मिट्टी की कारीगरी करने वाले कुम्हार इन दिनों एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या है कुम्हारों की यह समस्या? इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों कुम्हार लगाए माटी के लिए गुहार। इन दिनों सोशल मीडिया पर देसी सामान के प्रचार की चर्चा जोरों पर है। खासकर यह संदेश फैलाने का ज्यादा जोर है कि पटाखे छोड़कर मिट्टी के दिए जलाए जाएं ताकि किसी गरीब कुम्हार के घर की दिवाली भी रोशन हो सके। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलाने वाले कुम्हारों की वास्तविक स्थिति से परिचित हैं? शायद नहीं। हमने ये जानने की कोशिश की कि कभी मिट्टी को आकार देने वाले कारीगर आज की चकाचौंध भरी दुनिया में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए हम जा पहुंचे बलघाटी के बहना गांव स्थित कुम्हार नेत्र सिंह के घर पर। पता चला कि नेत्र सिंह की कुम्हारी की कारीगरी में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि वो मिट्टी ही है, जिसे अपने हाथों की कारीगरी से एक आकार देकर यह अपनी आजीविका कमाता है। नेत्र सिंह के पास इतनी जमीन नहीं कि वह वहां से रोजाना चिकनी मिट्टी निकाल सके और लोग अपने खेतों से मिट्टी निकालने नहीं देते। रही बात सरकारी जमीन की, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अवैध खनन करने वाले ही कर सकते हैं। एक कुम्हार को वहां से मिट्टी निकालने की इजाजत मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेत्र सिंह बताते हैं कि मिट्टी की तलाश में उन्हें कई बार अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव जाना पड़ता है और वहां पर जाकर कुम्हारी का कार्य करना पड़ता है। नेत्र सिंह मानते हैं कि अब उनसे भी यह कारोबार छूटने की कगार पर है। नेत्र सिंह के अनुसार इस वक्त मंडी जिला के 95% कुम्हार इसी कारण इस पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। मिट्टी की परेशानी ऐसी है कि मिट्टी हमारे यहाँ कोई निकालना देता और सरकारी जगह कहीं मिल है नहीं, और इस वजह से हम यहाँ से जो है दूर मिट्टी का काम करने के लिए जाना पड़ रहा है और हम काम छोड़ने के कगार पे है। 3-4 साल हो गए मेरे को, घड़े नहीं बना रहा हूँ, ये दीपक का काम कर रहा हूँ जो भी सीजन टाइम दिवाली का, और बीच में और काम करना पड़ रहा है। या कहीं से हमें सरकार या मिट्टी का प्रोवाइड करे, चिकनी मिट्टी लगती है हमें काम करने के लिए, तो यहाँ कोई अपने खेतों में तो निकालना देता नहीं। यानी 100 में से 5% काम करने वाले रह गए हैं, 95% जो काम छोड़ चुके हैं मिट्टी के कारण। नेत्र सिंह ने अपने भतीजे को इस पारंपरिक कला में निपुण कर दिया है। नेत्र सिंह का भतीजा धनीराम चाहता है कि वह इस कार्य को आगे भी सुचारू रखे, लेकिन अब मिट्टी की कमी इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। अरे मिट्टी नहीं मिल रही, इसके लिए बालर नहीं मिल रहा है, इससे बहुत परेशानी आ रही है। जगह की प्रॉब्लम, बहुत परेशानी होती है। फिर आप कैसे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं? ये तो और जगह से लाई मिट्टी तभी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप इस काम को जारी रख पाएंगे? मुश्किल जी। अब कुम्हार न तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और न ही अन्य प्रकार का सजावटी सामान। त्योहारों के दौरान उस त्योहार से संबंधित छोटे मोटे सामान बना दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी मुनाफाखोर बाजी मार जाते हैं। नेत्र सिंह का कहना है कि जब भी वह शहर में अपने सामान को बेचने जाता है तो पुलिस वाले और नगर परिषद वाले इन्हें खदेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मजबूरन इन्हें मुनाफाखोरों को अब कम दामों पर बनाए गए सामान को बेचकर घर वापस लौटना पड़ता है। मंडी जाते हैं तो हमें पुलिस वाले तंग करते हैं बैठने के लिए, या कमेटी वाले पर्ची काट के चले जाते हैं, बैठने की वो हल नहीं करते, वहाँ भी हमें समस्या तंग करते हैं। फिर मजबूर कर देते हैं हमें दुकान में सस्ते भाव में बेचने के लिए, ताकि वो पैसे ज़्यादा दुगने कमाते हैं, हमें कम मिलता है जितना हम मेहनत करते हैं। ना कि हम अपने आप खुद बेचते हैं तो हमें काफ़ी पैसा बनता है। सरकार और प्रशासन का विलुप्त होती जा रही इस कारीगरी की तरफ कोई ध्यान नहीं। हाँ, इस बात का पता जरूर चलता है कि करसोग मंडल के एक स्थान पर सरकार ने कुछ विस्वा जमीन का चयन कुम्हारों को मिट्टी निकालने के लिए कर रखा है, लेकिन यह सिर्फ एक ही स्थान है, जबकि बाकी कहीं कुम्हारों के लिए मिट्टी निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुम्हारों को मिट्टी के लिए ही तरसना पड़ जाए तो फिर वह इसके लिए गुहार क्यों न लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।